अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स एक बार फिर चर्चाओं में हैं। काशीपुर पहुंचे शादाब शम्स ने चारधाम यात्रा में गैर सनातनियों के प्रवेश पर बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि अधिकार धर्म गुरुओं का है कि मंदिर में कौन प्रवेश करे कौन नहीं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स आज काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिटी न्यूज काशीपुर से उन्होंने खास बातचीत की। उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स जी काशीपुर पहुंचे हैं। स्वागत किया है कार्यकर्ताओं ने। सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सवाल चारधाम यात्रा को लेकर एक बयान, यार हिंदू नो एंट्री, ऐसा क्यों? और चारधाम यात्रा को लेके जो हमारे कई बड़े मंदिरों में पहले गंगा महासभा ने ऐलान किया, फिर बाबा केदार के यहाँ और अब बाबा बद्रीनाथ धाम में भी ये बात आई है। मैं एक मजबूत मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने 3 बार हज किया है, दर्जनों बार उम्रे किए हैं और अपने आप को एक मजबूत मुसलमान मानता हूँ। जब मैं अरब जाता हूँ तो हज के दौरान वहां भी साफ साफ लिखा होता है गैर मुस्लिम्स का प्रवेश वर्जित है। मेरा मानना है कि ये धर्म गुरुओं पे रहने देना चाहिए। जो हमारे पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं मंदिरों के, ये उनका अधिकार है। ये धर्म गुरुओं का अधिकार है कि कौन कहां तक जाएगा, कौन गर्भगृह में जाएगा, कौन मंदिर के अंदर आएगा, कौन मंदिर परिसर में रहेगा और कौन मंदिर परिसर के बाहर रहेगा। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि जिसकी आस्था न हो उसका जाने का कोई काम नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी तरह से इस पे बिना राजनीति के, जो लोग राजनीति करें उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें बिल्कुल राजनीति ना करें। ये जो धर्म है ये आस्था का विषय है, और किसी की आस्था अगर मेरे जाने से उसकी आस्था पे ठेस पहुंचती है तो मुझे स्वयं नहीं जाना चाहिए। और अगर हमारे धर्मगुरु इस बात को कहते हैं कि गैर हिंदू, गैर सनातनियों का यहाँ आना वर्जित है, तो मुझे लगता है जब तक वो नहीं बुलाएंगे हम नहीं जाएंगे। जब वो प्यार से बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। और हम तो गांव के लोग हैं, और इसलिए गांव में हम जानते हैं, हमारे यहाँ कहावत है राड़ से बाढ़ भली। अगर आपको लगता है एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी है, एक दूसरे के प्रति आपको ऐसा लगता है कि शायद विश्वास की कमी है, तो मुझे लगता है कि जब तक वो ना बुलाएं तब तक नहीं जाना चाहिए। काशी में गंगा में रोजा इफ्तारी और रुद्रपुर में नमाज की घटना, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे यहाँ के अभी रुद्रपुर की जानकारी नहीं है कि क्या विषय आया, लेकिन हमारी साझी सभ्यता है और मैं ये मानता हूं कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की कमी आई है उस कमी को दूर करना, ये हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जो कट्टर लोग थे, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो कट्टर थे वो पाकिस्तान चले गए। हिंदुस्तान वो लोग रहे जिन्होंने ये तय किया कि हम इस मुल्क में एक दूसरे के धर्म को और एक दूसरे की आस्था को सम्मान देंगे और एक दूसरे के बात का मान सम्मान रखेंगे। आज अगर हम एक दूसरे के बात को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय ये है। हम एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता हैं, और हिंदुस्तान के बारे में कहा गया, ए आबिरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यूनान मिस्र रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात तो है इस वतन की मिट्टी में। हम कितने भी आपस में झगड़ लें, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम एक ताकत के साथ खड़े होते हैं और फिर कहते हैं भारत माता की जय। वो उसमें हम सब एक हैं। कुछ कंफ्यूजन है, मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन, वो कट्टरता समाप्त होंगी तो एक दूसरे के साथ हम होली भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे और ईद भी मनाएंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा तो हम शीर खाएंगे भी और प्रसाद खिलाएंगे भी। उस दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, देवभूमि का देवत्व भी बचा रहे और चीजों को हम सबको साथ लेके भी चल सके। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज इसी सरकार में तो मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो अगर हम मुसलमानों से मेरी सरकार पक्षपात करती तो 5 लाख रुपए का इलाज क्यों मुसलमानों को मिलता? सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है फ्री राशन का वो मुस्लिम समाज है।
जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें बड़ी तादाद में अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, और जो चौड़े चौड़े रोड 24 घंटे लाइट्स आ रही है इसका लाभ तो सभी को मिल रहा है ना। तो जो बांटने की कोशिश कांग्रेस करती है, कहती है नहीं ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मुझे लगता है अब मुस्लिम समाज भी जागरूक हो रहा है, चीजों को समझ रहा है, अब बदलाव की बयार है। और मैं ये कहता हूं कि अब सिर्फ इनका इंतजार है, जो रह गए हैं बाकी तो धीरे धीरे सब आ रहे हैं, माहौल अच्छा है। उत्तराखंड में कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने आखिरी सांसों के साथ छटपटा रही है। 2 बार हम सरकार बना चुके हैं, तीसरी हैट्रिक करने जा रहे हैं, और इस बार मैं तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, देवभूमि उत्तराखंड सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने जा रहा है। हम 100% रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, 70 आउट ऑफ 70, 70 में से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस चुकी है। और मैं ये मानता हूं कि अब प्रदेश का हर समाज का, हर तबका, हर जाति का एक खूबसूरत गुलदस्ता देवभूमि उत्तराखंड में खिलने जा रहा है। सब लोग जानते हैं सही और गलत में क्या फर्क है, और मैं ये मानता हूं लोग सही के साथ आएंगे। सर, आप पे वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, ऐसे में मुस्लिमों को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो रहा, क्यों? देखिए, जिनका भरोसा नहीं हो रहा वो उन्हें आप खाली मुस्लिम मत कहिए, वो पॉलिटिकल मुसलमान है। मैं बार बार कहता हूं वो पॉलिटिकल मुसलमान है। आप उनको जान भी निकाल के दे देंगे तो वो कमी निकालेंगे, उनका काम विरोध करना है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में एक दूसरे के मत का विरोध किया जाता है, वो उनका हमसे मतभेद है। आम मुसलमान तो कोई विरोध नहीं कर रहा, विरोध कर रहा होता तो क्या फ्री का इलाज लेता? अगर विरोध कर रहा होता तो क्या फ्री का जो सरकार की योजनाओं का राशन मिल रहा है वो लेता? नहीं, ना वो सरकार का इलाज लेता, ना सरकार की तरफ से अच्छे रोड्स के ऊपर चलता। वो तो सब कुछ ले रहा है और खुश है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे नेताओं की थोड़ी सी जबान कड़वी है, दिल साफ है। मतलब मानते हैं जबान कड़वी? हाँ, जबान कड़वी है, ये तो हम मानते हैं कि नसीहत देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और मेरा मानना है मेरे नबी का हुस्न अखलाक इतना शानदार है कि अगर कोई उनके हुस्न अखलाक को अपना ले तो उनसे कोई नाराज नहीं रह सकता। तो हमें वो किरदार अपने अंदर लाना है कि जो लोग हमसे नाराज हैं, जो थोड़ा सा हमारे लिए तल्ख बोल रहे हैं, कड़वी बोल रहे हैं, उनको भी हम गले से लगाएं, उनको कुछ मीठा खिलाएं। अब ये तो ईद का मुबारक मौका है, चलो कुछ मीठा हो जाए तो जबान में भी शीर टपक जाएगी, उनकी जबान में भी मिठास आ जाएगी। सर, 2027 का चुनाव नजदीक है, ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में कितना मुसलमान भाजपा मुसलमानों पर भरोसा करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती। हम मुसलमानों पे भरोसा करें, हम फला पे भरोसा करें, ये लाइन ही नहीं है। हम राष्ट्रवादी विचार हैं, नेशन फर्स्ट पे चलते हैं। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारे काम पे जनता को भरोसा देना है, उसमें हिंदू हो या मुसलमान। जब तक कांग्रेस इन्हें मुसलमान बना के रखेगी तब तक इनका भला नहीं होगा, ना इनकी लड़ाई लड़ेगी, इनको ऐसे ही मुसलमानों के नाम पे डराती रहेगी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती रहेगी। रमजान में साफा डालेंगे गले में, सर पे टोपी लगाएंगे, बाकी पूछेंगे नहीं। इन्हीं का रोजा अफ्तार के चले जाएंगे, इन्हीं का खा के चले जाएंगे, इन्हीं को निपटा के चले जाएंगे। हम ये कह रहे समझदारी दिखाइए कि अब राजनीति में आपको धर्म के आधार पर नहीं, वोट के आधार पर सत्ता आती है, वोट के आधार पर सत्ता जाती है। आप दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। जब आप वोट दे के आएंगे तो आप अधिकार से, अपने हक से कहेंगे वोट दिया है, मेरे वोट से जीत के आए, मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो किसकी हैसियत है, कौन सा जनप्रतिनिधि है, वो किसी भी पार्टी का हो कि आपका काम ना करे। इस विचार को छोड़ना पड़ेगा कि धर्म के आधार पर वोट मिलेगा, धर्म के आधार पर नाराजगी होगी। मुसलमानों का कोई झगड़ा भाजपा से थोड़ी है। वोट के मामले में भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता है, इसलिए वो कांग्रेस के पास रहता है। इतनी नाराजगी हमारे नेताओं की इनसे रहती है, इसलिए वो तल्ख जबान का इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन मुसलमान वोट देने लग जाएगा वो तल्खी भी दूर हो जाएगी। परेशानी यह है कि जिसके लिए दुश्मनी मुसलमान ले रहा है वही मुसलमानों को नहीं पूछ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अभी आपके मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो कांग्रेस कहती है कि कांग्रेस युक्त भाजपा। बहुत अच्छी बात कही, कांग्रेस युक्त भाजपा और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड। तो हमारे लिए तो यही है ना, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। अपनी कुर्बानी दे देंगे। कांग्रेस के नेता जिन्होंने हमारा दामन थाम लिया, अब आ गए, वो हमारे हो गए। लेकिन कांग्रेस के पास पूरी तरह से सुपड़ा साफ। यही तो कहा था, कांग्रेस युक्त भाजपा और कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड। उसका सिंघामी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, इस रूप में ऐतिहासिक 4 साल बेमिसाल, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। और मैं ये कहूंगा, इन 4 साल जब देवभूमि उत्तराखंड, जब उत्तराखंड का निर्माण हो रहा था तो लोगों को ये शहीदों के सपने का उत्तराखंड क्या बन पाएगा, ये सवाल था। क्या ये उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, ये सवाल था। आज डबल इंजन की सरकार, मोदी धामी की सरकार,
जिस तरह से उत्तराखंड खड़ा नहीं हुआ अपने पैरों पे, दौड़ता हुआ दिख रहा है, और देश की प्रति व्यक्ति आय से बहुत अधिक प्रति व्यक्ति आय अब उत्तराखंड की हो गई है, 3.25 लाख प्रति व्यक्ति आय हो गई। हम स्माइली इंडेक्स में बहुत तेजी से हमने उछाल मारा, यानी कि हमारे यहां खुशहाली है। हमने बहुत तेजी के साथ जहां देवभूमि का देवत्व बचाया है, वहीं इसके साथ साथ हमने ये भी प्रयास किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक तरफ ऑल वेदर रोड, दूसरी तरफ ग्रीन कॉरिडोर, तीसरी तरफ पहाड़ पर ट्रेन चढ़ने के लिए तैयार, यानी कि 150 करोड़ लोगों की आध्यात्मिक राजधानी, इसका देवत्व भी बचा रहे और लोगों का विकास भी हो। पर्यटन के लाइन पे भी हम नंबर 1 पहुंचे। और मैं ये कह रहा हूं, उत्तराखंड जिसको कहते थे अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, वो लीड कर रहा है आज देश को। वो नकल विरोधी कानून बनाता है तो देश की सरकार उसको अपना कानून बना लेती है। वो यूसीसी लागू करता है प्रदेश के अंदर, तो देश के अंदर ये माहौल बनता है कि अब पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। वो प्रदेश जिसके ऊपर सवालिया निशान था कि खड़ा हो भी पाएगा कि नहीं, ये अपने पैरों पर चल पाएगा कि नहीं, आज वो दौड़ रहा है। जो हम यहां से पहाड़ हिमालय से जब जो बात निकलती है, देवभूमि से जो बात निकलती है, लोग उसे बड़ी संजीदगी से लेते हैं। जब आप कहीं जाते हैं, आप पूछते हैं, शादाब शम्स से कोई पूछता है देवभूमि से हो, ऐसा सम्मान मिलता है, हम गदगद हो जाते हैं कि लोग देवभूमि के लोगों का सम्मान करते हैं। हम भाग्यशाली हैं, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, मेरी पितृभूमि है। मुझे लगता है इससे सुंदर हो नहीं सकता। मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। और मैं ये कह सकता हूं कि हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो इसी तरह से मजा आता रहेगा, चलते रहेंगे। और इस बार तो युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सारे जो कीर्तिमान है वो ध्वस्त करने जा रहे हैं। तीसरी बार ऐतिहासिक सरकार बनेगी और आप देखेंगे सबका चेकमेट होने वाला है। कांग्रेस को पैर रखने की जगह भी अब इस प्रदेश में नहीं मिलेगी। तो बार बार जो कांग्रेस कह रही है कांग्रेस युक्त भाजपा, तो उनका जवाब है कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड। सर, जाते जाते एक सवाल, वक्फ बोर्ड आगामी दिनों में क्या निर्णय लेने वाला है? देखिए, वक्फ बोर्ड में आप सब जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद आ गया है, उसके ऊपर अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है कि सारी संपत्ति ईमानदारी से वहां दर्ज हो जाए। बहुत बड़ी चोरी और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस वक्फ में अभी तक हुआ है, लूट के अड्डे बने। मैंने पहले भी कहा, हमने डिमांड भी की है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जितना घोटाला इसमें हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि जिन लकड़बग्गों ने सदके, ज़कात, खैरात के इस पैसे को, वक्फ के इस पैसे को लूटा है, उन सबसे इस पैसे को वापस लाया जाए, उस संपत्ति को वापस लिया जाए। और जो संपत्ति गलत तरीके से इंक्रोस्ट की गई है, जो लोगों ने पॉलिटिकल शेल्टर में जो लूट हुई है और जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के इसे लूट के बैठे, उन जमीनों को खाली कराया जाए। और इन जमीनों के ऊपर जो बेघर मुसलमान हैं, उनको घर सरकार के साथ मिलकर उनको घर बना के दिए जाएं। जो बच्चों के पास स्कूल नहीं है, तो अच्छे स्कूल्स इस वक्फ की लाइन पे बने। बेसहाराओं का सहारा बने वक्फ। जो यतीम हैं, जो बेवा औरतें हैं, जो ज़ईफ माँ बाप है जिनका कोई नहीं है, उनके लिए क्या शेल्टर होम्स नहीं होने चाहिए? तो सब कुछ हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री बहुत पॉजिटिव हैं। और अभी तो हमने मॉडर्न मदरसे की शुरुआत कर दी है और मदरसा बोर्ड भंग हो गया है। अब मेरे बच्चे भी जो मदरसे की पढ़ाई थी, अब उससे अलग हटकर मदरसा बोर्ड की पढ़ाई से अब वो हाफिज कुरान के साथ साथ अब वो उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ेंगे। और उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ेंगे, यानी कि हाफिज कुरान के साथ साथ अब उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, फिलोसोफर भी बनेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट भी बनेंगे। हाफिज कुरान तो है ही, दीन तो बनाया, अपनी आखिरत भी बना ली। दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी बनाएंगे, दीन और दुनिया दोनों पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब मेरे बच्चे, मदरसों के बच्चे पढ़ के निकलेंगे, वो राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्प्रोत होंगे। हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। वो इस लाइन के ऊपर आगे बढ़ेंगे, उनके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। ये देवभूमि उत्तराखंड के मुसलमान हैं, ये 100% राष्ट्रवादी मुसलमान होंगे, इनके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। ये एपीजे अब्दुल कलाम के मानने वाले होंगे, ये अशफाकुल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद के रास्ते पे चलने वाले होंगे, ब्रिगेडियर उस्मान की तरह अपनी शहादत देने वाले होंगे देश के लिए। वो सोच को खड़ा करना है, उसके लिए मॉडर्न मदरसे धामी सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जल्दी ये मॉडर्न मदरसे आपको नजर आएंगे। और मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम जगत में इसे क्रांति के रूप में देखा जाएगा, एजुकेशन में एक बड़ी क्रांति के रूप में ये मॉडर्न मदरसे साबित होंगे। बहुत पॉजिटिव दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। ये थे हमारे संग उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स साहब, जिन्होंने साफ कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत एक बार फिर भाजपा दोहराने जा रही है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राजिम के साथ में विकास गुप्ता।